Good evening class. This is video 2 by Economics Reel and I am इरफान अली। और आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सेलर साइड पे है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई इफेक्टिव होगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्लेम करता है अदर थिंग्स इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड राइजेस व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस एंड वाइस वर्सा। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो आप जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था कप ऑफ टी का। चलें आप हम सेम एग्जांपल पे जाते हैं। यहाँ हमने रखा है प्राइस फॉर कप ऑफ टी और यहाँ हमने रखा है क्वांटिटी सप्लाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाय के एक कप की प्राइस 50 रुपये है तो हो सकता है आप एक कप सेल करें पर डे। अगर वही प्राइस बढ़कर 50 से 60 हो जाए तो आप हो सकता है 1 से 2 कप सेल करें। अगर वही प्राइस 60 से 80 हो जाए तो हो सकता है आप 2 से 3 कप सप्लाई करें। ऐसा क्यों होता है, चले हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। सबसे पहले जो सेलर साइड होती है वो अपने प्रॉफिट का ख्याल रखती है और जो आपका प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। और जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें आपके कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। वो हम माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू से तो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट हमको मिलता है। और टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें मिलता है जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्राइस 50 है, अगर हम एक कप सेल करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू के बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। और जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। और उसके अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम एक ज़्यादा कप सेल करेंगे तो ऑन मार्जिन हमें कितना मुनाफा होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपान डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा जो है वो चेंज होता है इसलिए हम इसको डेल्टा लिखते हैं। चले अब हम थोड़ा इसके ग्राफ में आते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ है। लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आप देखेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास प्राइस 50 रुपये है तो हम एक कप को सेल कर रहे हैं। अगर हमारी 50 से 60 हो जाए तो इस ग्राफ पे हम हो सकता है 2 सेल करें। अगर हमारी 60 से 80 प्राइस बढ़ जाए तो हो सकता है हम यहाँ पर सेल करें 3 कप। ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइस बढ़ती रहती है तो अपवर्ड मूवमेंट होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इसे हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द सप्लाई कर्व। यहाँ हम रखते हैं प्राइस और इस साइड पे यानी कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स रील और ये थी वीडियो 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।